जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी 2024 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इनमें अच्छा स्कोर भी कवर करिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, यानी कौन सा शब्द चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। अंशुमाली है, या फिर दिनकर है, या फिर शशि है, या फिर घोटक है। देखिए, जो आपका चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, तो बताएंगे शशि है। शशि मीन्स चंद्रमा होता है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शशि होता है। अंशुमाली किसका होता है, तो अंशुमाली आपका होता है सूर्य का। किसका, तो बताएंगे सूर्य का। दिनकर किसका होता है, दिनकर भी सूर्य का होता है। घोटक किसका होता है, घोटक होता है आपका घोड़े का। किसका, घोड़े का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। यानी जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अजर कहेंगे, या फिर अपार कहेंगे, या फिर अमर कहेंगे, या फिर अजन्मा कहेंगे। देखो, जो आपका कभी बूढ़ा ना हो उसे हम कहते हैं अजर। क्या कहते हैं, तो बताएंगे अजर कहते हैं। अजर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अमर किसे कहते हैं, अमर उसे कहते हैं जो कभी मरे नहीं। किसे कहते हैं, जो कभी मरे नहीं, उसे हम कहते हैं अजर। और अजन्मा किसे कहते हैं, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अजन्मा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लग जाता है। रोग का आपका पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्या होगा। व्याधि होगा, या फिर अभिशाप होगा, या फिर वरदान होगा, या फिर बहाना होगा। देखिए, जो रोग होता है इसका पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याधि। क्या होगा, व्याधि हो जाएगा। यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। ये आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, यानी जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे। अनुकरणीय कहेंगे, या फिर अलौकिक कहेंगे, या फिर अनिवार्य कहेंगे, या फिर आपका या फिर अनिर्वचनीय कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो, जो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम कहते हैं अनिर्वचनीय। क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। अलौकिक किसे कहते हैं, जो लौकिक हो, न हो, उसे अलौकिक कहते हैं। ठीक है, जो आपका अनिवार्य क्या होता है, अनिवार्य मतलब कि नहीं जरूरी, अनिवार्य का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी सही शब्द का आपको चयन करना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको जो वाक्यांश दिया गया है वह दिया गया है जो कल्पना से परे हो। यानी जो कल्पना से परे हो उसे हम क्या कहेंगे, कालातीत कहेंगे, या फिर काल्पनिक कहेंगे, या फिर प्रमाणिक कहेंगे, या फिर कल्पनातीत कहेंगे। देखो, जो कल्पना से परे हो उसे हम कहते हैं कल्पनातीत। क्या कहते हैं, कल्पनातीत कहते हैं। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सुंदर हो जाना, या फिर फूल खिल जाना, या फिर प्रसन्न हो जाना, या फिर दोस्त मिल जाना। देखो, आपका जो दिया गया है बाछे खिल जाना, उसका मुहावरे का अर्थ होता है आपका प्रसन्न हो जाना। क्या होता है, तो बताएंगे प्रसन्न हो जाना। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन यानी प्रश्न है आपका दिया गया है, चिराग तले आगे रिक्त स्थान दिए गए हैं और कहा गया है उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यानी चिराग तले के आगे क्या होगा, उजाला, या फिर धूप, या फिर प्रकाश, या फिर अंधेरा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो मुहावरा होता है वो होता है चिराग तले अंधेरा। क्या होता है, चिराग तले अंधेरा होता है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। रवि नहीं है, या फिर राकेश नहीं है, या फिर अंशुमाली नहीं है, या फिर दिनकर नहीं है। देखिए, जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है वो कौन सा है, राकेश नहीं है। क्या नहीं है, राकेश। रवि भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, अंशुमाली भी होता है, दिनकर भी होता है। क्या नहीं होता है, राकेश नहीं होता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। यानी जो आपका रेखांकित चले के स्थान पर क्या होना चाहिए, उड़ गए या फिर तैर गए या फिर सो गए या फिर गुम हो गए। तो यहाँ पर जो उचित क्या हो जाएगा, शब्द उचित हो गया उड़ जाए। क्या हो गया, उड़। यानी क्या हो जाएगा वाक्य हमारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। क्या हो गए, उड़ गए। यानी ऑप्शन ए का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर उपयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, श्याम ने बर्फी खाया। खाया की जगह क्या होना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। श्याम ने बर्फी खा, या फिर श्याम ने बर्फी खा ली, या फिर श्याम ने बर्फी खाई, या फिर श्याम ने बर्फी खाई। देखो जो हमारा उपयुक्त यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाई। श्याम ने बर्फी खाई, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तक नत था। दूसरा है, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं। तीसरा है, मोहन भूख में तड़प रहा था। चौथा है, वह चिंता करती करती मर गए। देखो वह चिंता करती करती मर गई, ये तो हो नहीं सकता, गए नहीं गई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। जो आपका सही क्या हो जाएगा, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं। क्या हो जाएगा, पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गईं। तीसरा क्यों गलत है, तीसरा इसलिए गलत है, मोहन भूख में तड़प रहा था। भूख नहीं, मोहन भूख के मारे तड़प रहा था, यह हो जाता फिर भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यानी सही कौन सा है, ऑप्शन 2 आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना है। मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। या फिर वह स्कूल में पढ़ा जो उस गांव के निकट था। या फिर पृथ्वी गोल है और हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है आपका वर्तनी की दृष्टि से। देखिए दूसरे में देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है यात्रियों, ये यात्रियों गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर कैसा यात्रियों होना चाहिए, यात्रियों होना चाहिए, यानी छोटी ई की मात्रा आपका लगना चाहिए, लेकिन बड़ी की लगा लिया गया है, तो यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, संसार शूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, आगे कहा गया है को उसकी कायरता के लिए। सूर के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। यानी सूर, जो सूर शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। दिलेर होगा, या फिर निर्भय होगा, या फिर भीरू होगा, या फिर सरस होगा। देखिए जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भीरू हो जाएगा। ठीक है, भीरू मतलब क्या होता है, भीरू मतलब होता है डरपोक होता है। क्या होता है, डरपोक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचान कीजिए। यानी संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पर अशुद्ध है उसको आपको चयन करना है। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। दूसरा है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। तीसरा है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। चौथा है, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल मेले से खरीदा था। देखिए जो आपका चौथा है, यहाँ पर मेरी वह किताब खो गई, यहाँ पर एक मैंने नहीं, जो मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, ये होना चाहिए आपका वाक्य। यानी ऑप्शन जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अशुद्धि बतानी थी, अशुद्धि आपका चौथे ऑप्शन में है। कहाँ पर, एक की जगह पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने वह किताब खो गई, यानी मेरी वह किताब खो गई जो मैंने कल मेले से खरीदा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। नीना खाती है, या फिर शीला सोती है, या फिर राधा के लंबे बाल हैं, या फिर करीमा खेलता है। देखिए जो आपका कहा गया है कि
विशेषण का उचित प्रयोग, तो विशेषण किस में दिया गया है, राधा के लंबे बाल हैं, यानी जो लंबा शब्द है ना ये आपका विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, लंबा, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि एक गद्यांश से रिलेटेड है। गद्यांश में आप सभी जानते हैं कि 5 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं पहले गद्यांश, उसके बाद देखते हैं हमारे आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी, मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। साहित्य यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है कि चेतना को विकसित करता है, किसकी चेतना को, कविता की चेतना को, कहानी की चेतना को, या फिर राजनीति की चेतना को, या फिर समाज की चेतना को। तो किसको व्यक्त करता है, समाज की चेतना को। किसकी चेतना, तो बताएंगे समाज की, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न में कहा गया है रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। रिक्त स्थान 2 यहाँ दिया गया है, इससे पहले कहा गया है यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी है, क्या है, भावना है, आत्मा है, बुद्धि है, आँख है, कौन सा हो जाएगा। यदि जो आपका दिया गया है यहाँ पर, यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी क्या हो जाएगी, साहित्य उसकी आत्मा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो बताएंगे आत्मा हो जाएगी, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है कि कौन सा होगा। रिक्त स्थान 3 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। इससे पहले कहा गया है जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं होता है, क्या होता है, उन्नति होता है, अवनति होता है, प्रोन्नत होता है, उन्नत होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका उन्नत होता है। कौन सा शब्द होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका उन्नत होता है, यानी उन्नत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नवसृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है कि कौन सा होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान 4 दिया गया है, आपको इससे पहले कहा गया है माध्यम ही तो है यह के सम्मुख बहुत ही, जो आपका दिया गया है के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से, आगे रिक्त स्थान दिए गए तो पहले 4 को भरते हैं फिर 5 को भरेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए, यह के सन्मुख, किसके सन्मुख, जनमंच के सन्मुख, या फिर जागरण के सन्मुख, या फिर जन सामान्य के सन्मुख, या जनमन के सम्मुख। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका होना चाहिए जन सामान्य के सन्मुख। किसके सम्मुख, जन सामान्य के सम्मुख। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया है और कहा गया है ही सहज ढंग से की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रस्तुत करता है। किसकी सभ्यता एवं संस्कृति को, दास्ता देश काल के, या फिर दहशत के, या फिर दक्षता के, ये आपको बताना है। यानी इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया है यह भी आप बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।